डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में भी हम एक और न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि आपके एंगुलर और लीनियर सिस्टम दोनों का एप्लीकेशन, जिसमें पुरानी कुछ क्लासेस में हम लोगों ने एनालॉजी बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर चेक कर लिया था। उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे, जैसे कि एक डिस्क और एक मास वाला जिसमें एक स्प्रिंग था। जब इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर हमारे पास हैं तो हमें उसे कैसे डील करना है, वो भी आज हम एक और टाइप का न्यूमेरिकल देखेंगे आज की क्लास में। एक छोटा सा रिवीजन, जैसे कि हमें पता है कि वाइब्रेशन क्या होते हैं, एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालता हूं मैं किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम की विद द हेल्प ऑफ न्यूटन एंड एनर्जी मेथड, फिर उसको सॉल्व करता हूं तो मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम मिल जाती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपन देख चुके। नाउ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, आज की जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक डिस्क है। ये एक डिस्क है, ये एक स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग। इसकी स्टिफनेस के है, इसकी भी स्टिफनेस के है। थोड़ी टेढ़ी बन गई डिस्क, गोल है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये सर्कुलर है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, आप ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई ए और ये डिस्टेंस हो गई आर। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और यहां पर ये आपका फिक्स पोजीशन, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं। ये है आपकी प्रॉब्लम, दैट इज थर्ड न्यूमेरिकल इस सीरीज में। और इसमें क्या करना है, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो जब भी मुझे किसी भी प्रॉब्लम, जैसे ही मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा, एक सिस्टम देखा, मुझे इसमें पूछा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को देखकर मुझे क्या क्या याद आता है कि जैसे ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले मुझे इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम को अगर मेरे को डिस्टर्ब करना है तो या तो मैं इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट दूं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूं। बट इस कंडीशन में, क्योंकि ये डिस्क है और दो स्प्रिंग के बीच में है, मैंने इस डिस्क को मान लो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। तो जैसे ही मैंने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस दिया और छोड़ दिया, तो ये इस टाइप के वाइब्रेशन इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, जिसको मैं वाइब्रेशन बोल रहा हूं। ये डिस्क जैसे इसको इधर ले गया या इधर ले जाके छोड़ा, तो ये इस टाइप के, मुझे तो टू एंड फ्रो मोशन से मतलब है, ये वाला। तो ये वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही मैंने इस डिस्क को देखा तो मुझे यहां पर, क्योंकि स्प्रिंग जो कि लीनियर है और सिस्टम क्या है, जो डिस्क है ये एंगुलर है, तो यहां पर मेरे सिस्टम्स कौन कौन से हो गए हैं, दैट इज लीनियर भी है मेरे पास और एंगुलर भी है। लीनियर सिस्टम भी है और एंगुलर सिस्टम भी है। अब ऐसे सिस्टम को जब मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं तो मेरे पास दो मेथड्स हैं। इस सिस्टम को मैंने जैसे ही डिस्टर्ब किया तो मेरे पास दो मेथड्स हैं, दो ही अप्लाई कर रहा हूं, तीसरा भी एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी है बट उसको हम यूज कम करते हैं। दैट इज न्यूटन्स मेथड, जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड बोल रहा हूं, और एनर्जी मेथड। तो दो मेथड हो गए मेरे पास, न्यूटन्स मेथड और एनर्जी मेथड। और उसके साथ साथ मेरे पास फोर्सेस की एप्लीकेशन होगी, एनर्जी की एप्लीकेशन होगी और कपल्स की एप्लीकेशन होगी, वो अभी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, न्यूटन्स मेथड लगा देता हूं। कौन सा मेथड लगा देता हूं, न्यूटन्स मेथड, जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड भी बोल रहा हूं। अब मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर किसी सिस्टम की निकालनी है तो मैंने न्यूटन्स मेथड लगाया, इक्विलिब्रियम मेथड भी बोला। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो और समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू जीरो। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो और समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू जीरो।
कपल क्यों लाना पड़ा, क्योंकि सिस्टम एंगुलर में भी एंगुलर सिस्टम भी है इसलिए। तो मैंने सबसे पहले मान लो इसको थीटा अमाउंट से डिस्प्लेस किया, ठीक है, इसको जो इनिशियल डिस्टरबेंस दिया वो क्या दिया, थीटा अमाउंट से दिया, ठीक है। तो मैं डिस्क की केस ले लेता हूं, तो डिस्क के साथ क्या होगा, डिस्क के साथ कौन सी फोर्स होगी, जैसे ही मैंने डिस्क को डिस्प्लेस किया तो फोर्स ना होके इनर्शिया कपल होगा। तो डिस्क के पास है इनर्शिया कपल, दैट इज आई थीटा डॉट डॉट। जो काम लीनियर सिस्टम में फोर्स करता है, एंगुलर सिस्टम में टॉर्क करता है या इनर्शिया करता है, ठीक है। तो ये इनर्शिया कपल हो गया मेरे पास आई थीटा डबल डॉट। जैसे ही मैंने इस डिस्क को मूव किया आगे की तरफ, तो आगे की तरफ इस के में क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया, मान लो एक्स अमाउंट का कंप्रेशन आ गया। तो मेरे पास जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कंप्रेशन आया, तो जैसे ही कंप्रेशन आया इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं राइट साइड मूव किया इसको, जैसे ही राइट साइड मूव किया तो इसमें कंप्रेशन आ गया एक्स अमाउंट का, तो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये जस्ट इमेजिन दैट इज अ डिस्क, यही केस इमेजिन करो, डिस्क है, यहाँ एक स्प्रिंग, यहाँ भी एक स्प्रिंग, मैंने डिस्क को उस तरफ जैसे ही भेजा तो स्प्रिंग में क्या आया, कंप्रेशन, और कंप्रेशन आया स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, तो स्प्रिंग में इस डायरेक्शन में आ गया स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये कितना है के इंटू एक्स, ठीक है, के इंटू एक्स। अब इसकी डायरेक्शन समझ में आई इधर, और जब मैं इसको यहां पर लेकर गया, इस डायरेक्शन में लेकर गया, तो इस तरफ गए तो उतना ही अमाउंट का इलोंगेशन इसमें आ गया एक्स। अगर ये स्प्रिंग जस्ट उसी सिस्टम को देखो कि ये स्प्रिंग आगे की तरफ खींचा तो वापस चाहेगा ना स्प्रिंग इसको खींच के लेके आने की। तो डिस्क का क्या हो रहा है, जैसे ही डिस्क इधर गई वो वाले स्प्रिंग में कंप्रेशन आया, वो इसको बाहर फेंकेगी, और साथ ही साथ ये वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन आया, ये भी इधर खींचेगा, तो ये दोनों वापस अपनी पोजीशन में आएगा, बट उसको थोड़ी ना पता है कि कहां मेरी पोजीशन है, फिर इस तरफ आ जाएगी, जैसे ही इस तरफ आई तो ये स्प्रिंग कंप्रेशन में, वो इलोंगेशन में, तो सेम इस टाइप में मोशंस चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इलोंगेशन हुआ तो इस ही डायरेक्शन में के एक्स का फोर्स आएगा। तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स दो है, के एक्स और के एक्स। अब जरा स्प्रिंग की कहानी देख लेते हैं। अब देखो स्प्रिंग इन सीरीज है कि स्प्रिंग इन पैरेलल, ये हमें देखना होगा। अब मैं बोलूं, क्योंकि ये दिख तो सीरीज में रहे हैं डायरेक्ट, अगर मैं सीरीज की बात करूं स्प्रिंग के सीरीज केस की, तो मैंने ऐसे डिस्कस किया था, मास से अटैच हो K1 एंड K2, और इस टाइप का केस अगर हो, ये M K1 एंड K2, जब एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट है और वो डायरेक्ट मास से कनेक्टेड है, तो ये क्या का केस हो गया, सीरीज का केस हो गया। और पैरेलल के केस में क्या था, पैरेलल के केस में था कि जब दो स्प्रिंग मास से डायरेक्ट कनेक्ट हो K1 एंड K2, और इस टाइप का एक केस डिस्कस किया था, लाइक दैट K1 एंड K2 मास से डायरेक्ट अटैच, तो ये क्या हो गया, पैरेलल का। तो इस केस में ये इसीलिए ये प्रॉब्लम ली गई है कि मुझे ये समझ में आए कि स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल क्यों है, क्योंकि मुझे लेना एक ही स्टिफनेस है, दैट इज इक्विवेलेंट स्टिफनेस। नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर देयर, मान लो 100 स्प्रिंग है, 50 स्प्रिंग है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उनको सीरीज पैरेलल कर करके एट द एंड एक इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल लूंगा। तो यहां दो स्प्रिंग की जगह इक्विवेलेंट स्टिफनेस एक ही स्प्रिंग की निकालनी। तो दिखने में तो क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन दिख रहे हैं तो ये सीरीज में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही किससे कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट मास से, ये भी मास से कनेक्टेड है और ये भी मास से कनेक्टेड है, डायरेक्ट दोनों स्प्रिंग मास से कनेक्टेड है।
तो ये वाला केस बनेगा पैरेलल का केस, ये वाला। तो फॉर दैट केस स्प्रिंग इन पैरेलल, और पैरेलल के केस में के इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 प्लस K2। तो यहां पर मेरी इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितनी आ गई, दैट इज K प्लस K, दैट इज 2K। तो अब ये मान रहा हूं कि एक डिस्क है और 2K स्टिफनेस का एक स्प्रिंग है, बस और कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मैंने डिस्क को रोटेट किया थीटा एंगल से, उसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया या इनिशियल डिस्टर्बेंस दिया, तो उसने इनर्शिया कपल एक्ट करा, उसी स्प्रिंग में Kx आया। बट जब इक्विवेलेंट स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, क्या इक्विवेलेंट स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा, दैट इज 2K इंटू एक्स। ये क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग फोर्स। अब मैं न्यूटन्स मेथड लगा सकता हूं, बट न्यूटन्स मेथड लगाने के लिए मुझे सारे फोर्सेस को या तो कपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सारे कपल को फोर्सेस में। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैं करूंगा सारे फोर्सेस को कपल में कन्वर्ट। तो मेरे पास डिस्क के केस में तो इनर्शिया कपल ऑलरेडी है, तो मुझे इस स्प्रिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में कपल जो बनेगा स्प्रिंग फोर्स का, दैट इज 2K इंटू एक्स, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये यहां पर समझने की बात है मुझे, मैं इस कपल को कन्वर्ट करूंगा तो मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मुझे यहां पर लीनियर और एंगुलर सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर सिस्टम कितना मूव किया, थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लीनियर सिस्टम कितना है, एक्स। बस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे ये देखना है, क्योंकि लास्ट कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर ले लिया था, एक्स इक्वल्स टू आर थीटा, बट यहां पर आर नहीं होगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है स्प्रिंग की, ये है स्प्रिंग फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इससे पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, ये ए है, इससे इस तक की डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस भी लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट वो फोर्स एक्ट कर रहा है, उससे पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी तो कपल जनरेट होगा इस स्प्रिंग फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट। सो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस केस में ये है r प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं x डॉट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, थीटा डॉट इंटू आर प्लस ए, और x डबल डॉट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, r प्लस ए कॉन्स्टेंट है, थीटा का थीटा डबल डॉट। ये बात इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे देखनी थी, ठीक है। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा कपल के केस में वो क्या आएगा, दिस वन r प्लस ए। तो जो मेरा कपल बनेगा ये बनेगा 2K x r प्लस ए, और अभी अभी मैंने देखा था x इक्वल्स टू r प्लस ए थीटा। क्या करूं, 2K r प्लस ए इंटू थीटा इंटू आर प्लस ए। सो जो कपल बना वो बना 2K r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। अब मैं लगा सकता हूं समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास इनर्शिया कपल है आई थीटा डबल डॉट, और मेरे पास एक स्प्रिंग फोर्स के कारण जो कपल है दैट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ मुझे पता है कि ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मैं एक्सेलरेशन वाली टर्म को यूनिटी कर दूं तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है वो मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दे देगी। अगर मैं एक्सेलरेशन वाली टर्म को यूनिटी कर देता हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है, यानी टर्म मींस कोफिशिएंट है, वो मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दे देगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के लिए मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय
आई कर देता हूं, दैट इज थीटा डबल डॉट प्लस 2k अपॉन में आई आर प्लस ए का होल स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0. तो when acceleration term is 1, displacement term will give you the natural frequency square, that is 2k upon में I r plus a का whole square. Now again omega n will be equals to under root 2k upon में I r plus a का whole square. बहुत अच्छी बात है. r प्लस ए को बाहर निकाल लेते हैं, या i. अब यहां पर बस मैं i की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी. i जो होगा वो हमेशा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा. i जो होगा वो हमेशा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, ये बात है. बट यहां पर जो मुझे i लेना है वो क्या लेना है, इसके पॉइंट ऑफ रोटेशन. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो आई आएगा वो क्या आएगा, इसके पॉइंट ऑफ रोटेशन की पे जो होगा वो आई आएगा. सो आई विल बी इक्वल्स टू आई ए. अब ये ध्यान रखिए, मैंने पूरे उसमें इसलिए आई को आई ए नहीं लिखा क्योंकि ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होता है. आपको इसे आई ए ही लेकर चलना है. तो दैट इनर्शिया कपल इज आई ए. यहां पर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू आई ए थीटा डबल डॉट. ठीक है. फिर आप जब यहां पर आए तो फ्रॉम हियर दिस इज ऑल्सो आई ए, दिस इज ऑल्सो आई ए एंड दिस इज ऑल्सो आई ए. सो ये नेसेसरी कंडीशन है. तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k अपॉन में आई ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर. और आई ए हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. किसका करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, वेदर इट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अभी मैं बात कर रहा हूं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मास लेंगे, इसका मास मान लो कैपिटल है. तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, आई ए विल बी इक्वल्स टू आई जी, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ, जहां पर आप निकाल रहे हो, द पॉइंट वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट. उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है उसका स्क्वायर. तो यहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लेंगे आई ए विल बी इक्वल्स टू आई जी, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट. ये काम अगर मैं बोलता कि पॉइंट ऑफ रोटेशन मेरा ये ओ है, अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ होता तो आई ए इज इक्वल्स टू आई जी, कहानी यहीं खत्म हो जाती. बट नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन अलग है. तो इस पे मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दो एक्सिस, कौन कौन से एक्सिस, जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो, और जिस भी और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज कैपिटल एम इनटू आर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई. एंड किसी डिस्क के लिए जो आई जी होता है दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हम देख चुके हैं, एंड एम आर स्क्वायर. तो टोटल कितना हो गया, 3/2 एम आर स्क्वायर. सो ओमेगा एन की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 2k अपॉन में आई की जगह लगा 3/2 एम आर स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर. ठीक है. तो आर प्लस ए बाहर निकला, आर स्क्वायर बाहर निकला, अंदर क्या बचा 4/3 k बाय 4 को भी बाहर निकाल सकते, 2
2 निकाल सकते हैं, पर बात वही हो जाए, वही आ गया अंडर रूट के बाय एम। नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो अंडर रूट के बाय एम ही आएगी। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये है तरीके। हम लोगों ने सिस्टम देखा, लीनियर और एंगुलर है, यानी मुझे एक कन्वर्जन फैक्टर चाहिए जो एंगुलर सिस्टम को लीनियर सिस्टम में बदल देगा, एंड दैट कन्वर्जन फैक्टर कम्स आउट फ्रॉम हियर, एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से मैंने देखा पॉइंट ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ए इज पॉइंट ऑफ रोटेशन नॉट ओ, बहुत चीजें बदलेंगी। फिर मैंने देखा मेथड, दैट इज न्यूटन्स मेथड एंड एनर्जी मेथड। मैंने पहला मेथड पिक किया न्यूटन्स मेथड, जिसके हिसाब से फोर्सेस और कपल्स का जो भी समेशन है वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो मैंने क्या किया, कपल्स का काम किया। मैंने कहा भैया चलो ठीक है, समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0। तो फिर मैंने वहां पर डिस्क का इनर्शिया फोर्स निकाल लिया, स्प्रिंग का इनर्शिया फोर्स, स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स निकाल दिया, एंड सो ऑन करके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय एनर्जी मेथड, ओ बाय न्यूटन्स मेथड। अभी इस प्रॉब्लम में हम करते हैं सेकंड मेथड, दैट इज एनर्जी मेथड। तो अभी हमने जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाली वो न्यूटन मेथड से निकाली थी, अब हम जा रहे हैं एनर्जी मेथड पे। तो नेक्स्ट मेथड इज अवर एनर्जी। अब इस पे बहुत लंबी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है एनर्जी मेथड पे, तो हम यहाँ पर एनर्जी मेथड लगाते हैं। एनर्जी मेथड में क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल एनर्जीज। तो हमें पता है कि सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी था, इसका सम कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। दो एनर्जी है, तो मुझे यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की। डिस्क की काइनेटिक एनर्जी क्योंकि एंगुलर सिस्टम में है, तो यहां पर एंगुलर काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्या आएगा, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। एंगुलर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mx डॉट स्क्वायर। जो हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, दैट इज हाफ mx डॉट स्क्वायर। जो काम लीनियर सिस्टम में मास करता है, एंगुलर सिस्टम में इनर्शिया करता है, हाफ आई एक्स डॉट स्क्वायर। जो काम लीनियर सिस्टम में वेलोसिटी करता है, एंगुलर सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी करता है, दैट इज हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। दूसरा केस है मेरा स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के साथ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। उसको तो यही पता है ना, उसमें तो सिर्फ लीनियरली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ सम ऑफ ऑल, पहले अपन इसको ऐसे ही करके चलते हैं, फिर इस आई को आई ए में कब लेकर आएंगे वो अपन देखेंगे। तो मैंने क्या किया, डी ऑफ डी टी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया तो डी डिफरेंशिएट किया तो 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा डॉट, फिर इस थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर इस x का x डॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से ये 2 और 2 चले गए, ये और 2 और 2 चले गए, तो क्या बचा, आई थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस के एक्स एक्स डॉट इक्वल्स टू 0। ये मैंने सिंपली शुरू कर दिया है, बट यहां पर या तो मैं पहले से ही उस सिस्टम को चेंज कर दूं, या फिर मैं इस स्टेज पे कर देता हूं। बात एक ही है, बट मुझे इनिशियली करना चाहिए, बट क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले कर देते हैं, बाद में कंफ्यूज होते हैं। यहां पर कंफ्यूजन होने वाली बात क्या है, क्योंकि एक सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर, दूसरा सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर। तो सबसे पहले मुझे इस लीनियर और एंगुलर के टंटे को हटाना। तो लीनियर और एंगुलर जो है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू आर प्लस थीटा। तो यहां पुट कर देता हूं आई थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस के, एक्स की जगह पुट किया आर प्लस ए इंटू थीटा, और साथ में एक्स डॉट की जगह पुट किया आर प्लस ए इंटू थीटा डॉट। तो मेरी इक्वेशन हो गई आई थीटा डॉट
थीटा डबल डॉट प्लस के आर प्लस ए का होल स्क्वायर थीटा डॉट थीटा थीटा एंड थीटा दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से थीटा डॉट कॉमन निकाला, आई थीटा डबल डॉट प्लस के आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। अगर एक स्प्रिंग होता तो ये कहानी सही रहती, बट यहां पर एक स्प्रिंग नहीं है, क्या है, दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग और स्प्रिंग इन पैरेलल। तो जितने भी के आएंगे उनके साथ मुझे के इक्विवेलेंट जोड़ना पड़ेगा, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट कितना है, 2k आर प्लस ए का होल स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। जब इस टाइप की इक्वेशन आई, इसका मतलब थीटा डॉट 0 हो, जो कि संभव नहीं है, तो क्या 0 होना पड़ेगा, आई थीटा डबल डॉट प्लस 2k आर प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू और इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। जब भी इस टाइप की इक्वेशन यहां तक पहुंच गई, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो O नहीं है, वो क्या है, वो है A। तो यहां पर आएगा आई ए थीटा डबल डॉट प्लस ट्वाइस ऑफ के आर प्लस ए का होल स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये सवाल आता है कि सर हम कपल और फोर्स थोड़ी ना ले रहे हैं, तो फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है। जब भी कोई सिस्टम अगर लीनियर या एंगुलर मोशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, मैं सिंपली ये नहीं कह सकता हूं कि ये जो डिस्क है ये एंगुलर, जैसे यही जस्ट इमेजिन दैट, शुरू में मैंने इमेजिन करवाया था, ये डिस्क, एक स्प्रिंग उधर एक स्प्रिंग इधर और नीचे सरफेस। अगर मैं बोलूं कि ये इस पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ के अबाउट मूव कर रहा है, इस ओ के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ले लूंगा, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। आई इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी एंड इट इज mr स्क्वायर बाय 2। प्रॉब्लम सॉल्व। बट जब मैंने देखा कि द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज नॉट ओ, इट इज ए, इसी डायग्राम में देखो इट इज ए। अब जैसे ही ये डिस्क रोटेट हुई किसके अबाउट, इस ए के अबाउट, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ में ये खिसक भी तो रही, क्योंकि एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट इसमें दे रही है ना। तो यहां पर अगले ही पोर्शन पे ये ए पॉइंट, ये वाला जो हिस्सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ए के, अब वो ना होके सरफेस से ये वाला हिस्सा कांटेक्ट में हो जाएगा, या ये वाला हिस्सा कांटेक्ट में हो जाएगा। फिर जब इधर जाएगी तो ये वाला हिस्सा कांटेक्ट में होगा या ये वाला हिस्सा कांटेक्ट में होगा, यानी लीनियर के एंगुलर के साथ साथ ये लीनियर मोशन भी कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में लीनियर सिस्टम की लूं प्लस एंगुलर सिस्टम की लूंगा, दोनों की आनी चाहिए मुझे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों की आ रही है, इसका मतलब जब लीनियर काइनेटिक एनर्जी लूंगा तो मैं ये मान रहा हूं कि उसके मास सेंटर के अबाउट ही आएगा, प्लस दैट हाफ mx डॉट स्क्वायर। इतना काम मुझे करना पड़ेगा। इसके लिए ही मैंने एक तरीका ढूंढा था जो था आपका आई सेंटर मेथड, जो कि पिछली प्रॉब्लम में भी हमने डिस्कस किया था। किसी भी लिंक का, क्योंकि ये लिंक्स है, किसी भी लिंक के मोशन को अगर उसके आई सेंटर पे बैठ के देखा जाए तो वो लिंक का मोशन मुझे प्योर रोटेशन में दिखाई देगा। ठीक है, यही एग्जांपल हम लोगों ने लिया था एक पिस्टन सिलेंडर, मतलब सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें पिस्टन, प्योर ट्रांसलेशन, कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेटिंग एंड क्रैंक इज द प्योर रोटेशन। अगर मुझे कनेक्टिंग रॉड के मोशन को भी प्योर रोटेशन में देखना है तो मैं कनेक्टिंग रॉड का आई सेंटर फाइंड करूंगा, उस आई सेंटर पे बैठ के अगर मैं उस कनेक्टिंग रॉड के मोशन को देखूंगा, वेदर इट इज ट्रांसलेटरी और एनी मोशन, वो मुझे रोटेशन पे देखेगा। तो सवाल ये उठता है कि जो पिस्टन स्लाइडर है आपका, वो तो प्योर ट्रांसलेशन है, तो प्योर ट्रांसलेशन को अगर मुझे प्योर रोटेशन में देखना है तो मुझे उसके आई सेंटर, यानी जो कि इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन कैन नेवर बी
प्योर रोटेशन, उसके लिए मुझे इनफाइनाइट पे जाके देखना पड़ेगा। अदरवाइज एनी मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर रोटेशन अगर मैं उसके आई सेंटर पे बैठ जाऊं तो ये डिस्क के आई सेंटर जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, अगर इस पॉइंट पे बैठ के मैं डिस्क के मोशन को देखूंगा तो ये हमेशा मुझे प्योर रोटेशन में दिखेगी। इसीलिए मैंने आई ए ले लिया, और जब प्योर रोटेशन लिया दैट इज हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन इन दैट। इसीलिए मैं हमेशा इसका जो लूंगा वो आई सेंटर दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लूंगा। बस यहाँ के बाद कोई कहानी नहीं बची है। आई ए विल बी इक्वल्स टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई जी प्लस एम आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आई जी इज क्या हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये आई प्लस ए नहीं आएगा, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा जो मैंने एकदम लिख दिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोल रही है कि आई जी के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। अब मुझे बोला गया है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड द सी जी, तो बच्चे क्या करते हैं आर प्लस ए ले लेते हैं। तो दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ रोटेशन और इसका सी जी, ये है आपका सी जी, दिस इज दी सी जी एंड दिस इज दी पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आर होगी। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। जब यहां से इस इक्वेशन में भी मुझे पता है कि जब इसको मैं आई ए से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस 2k अपॉन में आई ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। सेम वही चीज जो न्यूटन्स मेथड में की थी। व्हेन एक्सेलरेशन टर्म इज यूनिटी डिस्प्लेसमेंट टर्म विल गिव यू द स्क्वायर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एन यहां से क्या निकल जाएगा अंडर रूट 2k अपॉन में आई ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है बस इतना ही है। एंड आई ए क्या है आपका आई ए विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर। जब इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर प्लस ए अपॉन में आर अंडर रूट 4/3 के बाय, सेम आ गया, सेम ही आएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो इनहेरेंट है ना, वो नहीं बदलेगी। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नाउ ओवर, क्योंकि मैंने न्यूटन्स और एनर्जी दोनों मेथड अप्लाई कर